वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 30 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 29 सेट का डिस्कशन किया जा चुका है। अगर आप लोग उस सेट को नहीं देखे तो जाइए पहले उस सेट को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हिच मेनू इन एमएस एक्सेल 2016 का कौन सा मेनू है हैज द शेयर वर्कबुक ऑप्शन। शेयर वर्कबुक का ऑप्शन एमएस एक्सेल 2016 के किस मेनू के अंदर है? ये आंसर है रिव्यू मेनू के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर इंसर्टिंग करेंट डेट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपको करेंट डेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस शॉर्टकट की के द्वारा यहाँ पे कर सकते हैं? तो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरनेट कनेक्शन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सर्कुलर टावर टू योर इंटरनेट डिवाइस सो इफ खाली जगह इज अवेलेबल एनीवेयर इट मीन्स दैट देयर इज अ सिग्नल फ्रॉम दैट स्पेसिफिक सेलुलर प्रोवाइडर। तो जो आपको सेलुलर प्रोवाइडर कर रहा है सिग्नल को, ये इंटरनेट के द्वारा ट्रांसमिशन हो रहा है टावर से योर इंटरनेट, तो ये क्या होता है? ये मोबाइल इंटरनेट होता है। ऐसे भी सेल फोन क्या होता है? मोबाइल होता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो चलाते हैं वो इंटरनेट कनेक्शन, वो मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज नाउन एज। वर्कशीट के कलेक्शन को किस नाम से जाना जाता है? उसे वर्कबुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड व्हिच शॉर्टकट विल बी यूज। आप एक नया स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं पावर पॉइंट में तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो हम लोग करेंगे कंट्रोल प्लस एम का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टैब इज यूज्ड इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन सा टैब यूज किया जाता है? फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द परमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दिया यानी कि पाबंदी लगाने का काम ये रिव्यू टैब के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इन कॉलम और कॉलम डाटा इन रो। ये बोल रहा है कोई डाटा कॉलम का आप रो में करना चाहते हैं, रो का डाटा को कॉलम में करना चाहते हैं, ये फंक्शन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये देखिए ट्रांसपोज के द्वारा किया जाता है। चलिए हम आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, ये क्वेश्चन आप तब अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आप यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है? एक रो है और इधर आप देखिए एक कॉलम है। मैं चाहता हूँ कि ये जो डाटा मेरा ये रो में दिया हुआ है ये डाटा यहाँ पे कॉलम में आ जाए और ये 2015, 16, 17 से लेके 20 तक जो है ये हमारा रो में आ जाए। तो हम लोग ये फंक्शन को कैसे यूज करते हैं? तो हम लोग इस फंक्शन को ट्रांसपोज की सहायता से यूज करते हैं। चलिए आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस डाटा को सिलेक्ट करेंगे। जब ये डाटा सिलेक्ट हो गया या तो कीबोर्ड से कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे या माउस से राइट क्लिक करके आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यही डाटा को आपको ट्रांसपोज करना है। तो देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे यहाँ पे जाएंगे। जैसे ही पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे जाए देखिए बहुत सारा ऑप्शन हम लोगों के सामने खुल गया। इसमें देखिए एक ट्रांसपोज ऑप्शन है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे सिंपली और ओके कर देंगे। देखिए ये हमारा नेम के जगह जो था ये देखिए 2015-16 ये आ गया है यहाँ पे और ये हमारा देखिए पहले इस फॉर्मेट में था। बस हम लोग एक स्पेशल पेस्ट की सहायता से हम लोग देखिए इसको इजीली कर पाए हैं। सेम फॉर्मेट भी हमारा वहाँ पे देखिए सही है और यहाँ का जो डाटा था हम लोगों का ट्रांसपोज फंक्शन के द्वारा से देखिए इजीली से इसे हम लोग चेंज कर पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट खाली जगह मेनू इज यूज्ड फॉर रन और एग्जीक्यूट मैक्रो। मैक्रो को एग्जीक्यूट और रन कराने के लिए हम लोग किस मेनू का यहाँ पे यूज करेंगे? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है तो हम लोग यहाँ पे डेवलपर का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग आइटम को प्रोसेस करेंगे कॉलम इन सम सीक्वेंस और ऑर्डर इज नाउन एज। हम लोग सभी को एक सीक्वेंस में अरेंज करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे? सॉर्टिंग कमांड का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वर्कशीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। इनमें से कौन सा एक तरीका नहीं द वे टू कंप्लीट और सेल एंट्री। सेल में एंट्री करने का एक कौन सा सही प्रोसेस नहीं है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे प्रेस द स्पेस बार का यूज जब करेंगे तो हम लोग यहाँ से एक खाली स्पेस होता है यहाँ से हम लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड अ लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम। बोल रहा है इनमें से लूजली कपल्ड मल्टी प्रोसेसर सिस्टम का हम लोग कैसे यूज करते हैं? हम लोग इसका डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन विच ईयर वाज पाइथन लैंग्वेज रिलीज्ड, पाइथन लैंग्वेज कब रिलीज हुआ था, यानी कि कब हम लोगों के बीच आ चुका था ये। तो ये देखिए यहाँ पे आंसर है 1991। कभी कभी एग्जामिनर देखिए क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए डेट के साथ भी ऑप्शन दे देते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये पाइथन लैंग्वेज जो था 20 फरवरी 1991 को रिलीज हुआ था। पाइथन लैंग्वेज 20 फरवरी 1991 को रिलीज हुआ था। आप लोगों को ये टफ टाइप के भी क्वेश्चन पूछे तो आप वहां पे बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू वांट टू चेंज द कॉलम विथ टू फिट द कंटेंट, आप कॉलम के विथ को चेंज करके आप कंटेंट को फिट करना चाहते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन विल यू चूज, आप किस ऑप्शन का वहां पे चूज करेंगे, तो आप वहां पे चूज करेंगे डबल क्लिक द बाउंड्री राइट ऑफ द कॉलम हेडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का जो है स्पीड हम लोग कैसे मापते हैं, ये हम लोग मापते हैं CPS के द्वारा। अगर लेजर प्रिंटर होता था तो लेजर प्रिंटर का स्पीड हम लोग कैसे मापते थे, PPM के द्वारा। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का स्पीड कैसे मापते हैं हम लोग, CPS के द्वारा। चलिए इन चारों का फुल फॉर्म देख लेते हैं। IMP का फुल फॉर्म होता है यहाँ पे इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर, इंटरफेस मैसेज प्रोसेसर। DPI का डॉट्स पर इंच, PPM का पेज पर मिनट, CPS का कैरेक्टर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट फॉल्स विथ रिगार्डिंग टू प्रोटेक्ट ऑफ वर्कशीट, वर्कबुक और वर्कशीट के रिगार्डिंग में कौन सा ऑप्शन जो है गलत है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर 3 होगा। यू कैन नॉट प्रोटेक्ट वर्कशीट, ये तो गलत कहना है, हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओनली वर्कशीट प्रोटेक्शन इज अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम, आप लोग प्रोग्राम के लिस्ट को कहां से देख सकते हैं, ये आपके प्रोग्राम के फाइल से। तो हम लोग यहाँ पे ऑल प्रोग्राम के द्वारा अपने सिस्टम में इंस्टॉल प्रोग्राम के लिस्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम आर द रोज लेवल, रो का देखिए लेवल क्या होता है, रो का लेवल होता है क्या, देखिए यहाँ रो जो होता है ये रो इस साइड होते हैं तो इसका लेवल होता है नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे। और इधर जो होता है कॉलम जो होता है ये क्या होता है ABCDE होता है। तो इसलिए हम लोगों का यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा, रो को जो नंबरिंग किया जाता है 1 2 3 4 के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाउ मेनी पासेस आर देयर इन अ असेंबलर, यहाँ पे देखिए आपको पासेस कहने का मतलब होता है कि असेंबलर जो है क्या करता है, ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ये जो पासेस यहाँ पे बोला जाए हाउ मेनी पासेस, यानी कि वो कितने स्टेप होके गुजरता है उसके बाद मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा हम लोग को ये 2 स्टेप पे गुजरता है, यानी कि मेनी मतलब 2 पासेस होते हैं असेंबलर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, बोल रहा है इनमें से कौन सा है जो कि सॉफ्टवेयर नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हम लोगों का ये सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सारे जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का देखिए खाली जगह कंटेंट्स फॉर्मेटिंग, फॉर कंटेंट्स करते हैं हम लोग फॉर्मेट करते हैं पोजिशनिंग एंड प्लेस होल्डर बॉक्सेस फॉर ऑल कंटेंट दैट अपीयर्स ऑन अ स्लाइड। तो हम लोगों का ये आंसर होता है यहाँ पे स्लाइड लेआउट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं फॉर्मेट करते हैं पोजीशनिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सेल एप्लीकेशन, एक्सेल एप्लीकेशन में व्हाट टाइप्स ऑफ चार्ट इज यूजफुल, किस प्रकार का चार्ट जो यूजफुल होता है फॉर कंपेयरिंग वैल्यू ओवर कैटेगरीज, कैटेगरीज के अंतर्गत हम लोग कंपेयर करते हैं उसे, तो वो हमारा होता है यहाँ पे कॉलम चार्ट के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कॉलम चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट फील्ड इन सैंपल डाटाबेस, सैंपल डाटाबेस का फर्स्ट फील्ड क्या होता है इन डाटा सोर्स इन मेल मर्ज। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाता है फर्स्ट नेम होता है। नेक्स्ट है इन अ वर्कशीट, वर्कशीट में विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ स्टाइल सेल, इनमें से कौन सा स्टाइल सेल का एक कैटेगरी नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कनेक्शन जो है स्टाइल सेट का एक कैटेगरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज डाटा डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव मूव, मतलब कोई भी हार्ड ड्राइव से डाटा डिलीट होता है
तो ये डाटा मूव होके कहाँ चला जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये चला जाता है हम लोगों को रिसाइकिल बिन में। देखिए रिसाइकिल बिन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, रिसाइकिल बिन मेमोरी की क्षमता कितनी होती है, मतलब रिसाइकिल बिन में कितना डिलीटेड फाइल को स्टोर किया जा सकता है। तो हम लोग वहाँ पे आंसर देंगे कुल हार्ड ड्राइव की 10%। अगर हमारा 300 GB हार्ड डिस्क है, 320 GB है, तो जितनी भी हार्ड डिस्क है उसकी 10% वहाँ पे हम लोगों की आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन नॉर्मल व्यू ऑफ MS वर्ड के नॉर्मल व्यू में विच टाइप्स ऑफ रूलर कैन वन सी, हम लोग किस टाइप के रूलर देखते हैं। नॉर्मल व्यू में हम लोग दो साइड में रूलर देखते हैं, एक देखते हैं हम लोग हॉरिजेंटल और एक देखते हैं वर्टिकल। देखते हैं एक रूलर इस साइड में हो जाता है और एक रूलर इस साइड में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल्स द इंटरनेट ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, किसके द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है इंटरनेट ऑपरेशन को कंप्यूटर पे, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो ये किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खाली जगह इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर, वो कौन सा सॉफ्टवेयर का पीस है दैट्स ब्लॉक अनवांटेड ट्रैफिक ऑन कंप्यूटर एंड इंट्रानेट, मतलब इंटरनेट और जाके ब्लॉक कर देता है आपके सिस्टम के ट्रैफिकिंग को, मतलब कोई अनवांटेड चीज आपके सिस्टम में नहीं आए। जैसे नेट चलाते समय कोई वायरस आ जाए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर वहां पे वर्क करता है, ये क्वेश्चन है। तो वहां पे यूज होता है वो फायरवॉल का। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सिलेक्ट ऑल सेट इन अ स्प्रेडशीट, किस शॉर्टकट की के द्वारा स्प्रेडशीट का सभी सेल को एक साथ सिलेक्ट किया जा सकता है। तो हम लोग इसको करेंगे कंट्रोल A के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेनू यूजेज स्पेशल इफेक्ट टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन, हम लोग जो है स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं स्लाइड में प्रेजेंटेशन करते समय। तो हम लोग कौन सा फंक्शन वहाँ पे यूज करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे ट्रांजिशन फंक्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS वर्ड में द ओपन एरिया बेलो द रूलर के नीचे जो है कोई एरिया ओपन होता है, आर टूल बार इज नाउन एज, उसे क्या कहते हैं। रूलर और टूलबार के एरिया के नीचे जो एरिया होता है उसे टाइपिंग एरिया या वर्किंग एरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड फॉर कॉलम ब्रेक, कॉलम ब्रेक करने के लिए किस फंक्शन की या शॉर्टकट की का यूज करते हैं इन MS वर्ड में। तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंटर का। इससे क्या करते हैं हम लोग पेज ब्रेक कर सकते हैं इन टेबल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैज द ईमेल मर्ज ऑप्शन, ईमेल मर्ज ऑप्शन में कौन सा डॉक्यूमेंट होता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो वो होता है मेन डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू डिस्प्ले करेंट डेट एंड टाइम, करेंट डेट और टाइम के लिए हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करते हैं, हम लोग करते हैं यहाँ पे बराबर नाउ का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन इज स्टोर्ड इन द, सीक्वेंस में जो नियम होते हैं वो प्रोग्राम में रन करते हैं और स्टोर करते हैं यहाँ पे, वो कौन ऐसा चीज है जो ये काम को अंजाम देते हैं, यानी कि इस काम को करते हैं। तो ये करते हैं रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और ALU का अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह इज अ स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल ओवर द TCP IP, मतलब देखिए यहाँ पे इसका आंसर छुपा हुआ है। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहा है और वो भी देखिए TCP IP क्या संबंधित है, इंटरनेट से, वेब ब्राउजर, रिक्वेस्ट एंड सर्वर रिस्पॉन्स। देखिए जब भी प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट पे तो आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए HTTP, तो यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कभी कभी इसका शॉर्ट फॉर्म भी एग्जाम में दे देता है। तो प्रोटोकॉल कहने का मतलब इंटरनेट पे HTTP ही होता है और आप किसी दूसरे ऑप्शन की ओर दिमाग नहीं लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर रिसाइजिंग द रो एंड कॉलम, रो और कॉलम का रिसाइजिंग हम अगर करते हैं हम लोग तो विच टैब इज यूज्ड इन स्प्रेडशीट, उस समय हम लोग किस टैब का यूज करेंगे कॉलम को रिसाइजिंग करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे होम टैब का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्रॉल बार आर प्रेजेंट इन MS वर्ड, MS वर्ड में कितने स्क्रॉल बार प्रेजेंट होते हैं। देखिए इससे पहले ही आपको स्क्रॉल बार के बारे में बताया गया, रूलर के बारे में। तो देखिए स्क्रॉल बार जो होते हैं दो होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होते हैं वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर क्लोज विंडो, क्लोज विंडो करने के लिए हम लोग किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो हम लोग करते हैं कंट्रोल W का यूज। अगर देखिए कभी कभी एग्जाम में कंट्रोल W नहीं देगा आंसर में तो वहां लिख देगा Alt+F4, तो हम लोग सेम फंक्शन Alt+F4 के भी द्वारा
करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ वर्कशीट में दिस टेक्स्ट अलाइनमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड। कौन सा अलाइनमेंट है जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए राइट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है। अलाइनमेंट डायगोनली नहीं होता है। डायगोनली क्या होता है, टेक्स्ट का ओरिएंटेशन को आप कर सकते हैं, लेकिन अलाइनमेंट जो होता है आप 4 ही तरह के होते हैं। एक होता है राइट अलाइनमेंट, एक होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, एक होता है सेंटर अलाइनमेंट और एक होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, जिसे जस्टिफिकेशन भी कहीं कहीं लिख देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द डिफॉल्ट सिस्टम ड्राइव। सिस्टम डिफॉल्ट ड्राइव क्या होता है, वेयर विंडोज इन इंस्टॉल। जब भी विंडोज को इंस्टॉल करते हैं तो ये सिस्टम के बाय डिफॉल्ट किस ड्राइव में जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो कोई भी प्रोग्राम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कुछ भी हो तो वो सारे बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में जाते हैं, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल करे या चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन मेल मर्ज डज नॉट चेंज। कौन सा डॉक्यूमेंट का टाइप है जो कि मेल मर्ज में चेंज नहीं होता है। कभी भी मेल मर्ज में मेन डॉक्यूमेंट का टाइप चेंज नहीं होता है, तो इसलिए आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर विंडोज अपडेट्स अवेलेबल। विंडोज अपडेट्स जो होते हैं ये कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ये हमारे सिस्टम एंड सिक्योरिटी में अवेलेबल होते हैं, जहाँ से हम लोग अपने विंडोज को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट द प्रीवियस वर्ड। प्रीवियस वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं फ्रॉम कर्सर पॉइंट इन एमएस वर्ड, तो हम लोग वहाँ पे किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर नेम फॉर द डेजी व्हील प्रिंटर। यानी कि डेजी व्हील प्रिंटर के एक दूसरा नाम कौन सा है। डेजी व्हील प्रिंटर को हम लोग दूसरे भी नाम से जानते हैं, जिसका नाम है गोल्फ बॉल प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ स्प्रेडशीट में इन द इजीएस्ट मेथड टू सिलेक्ट अ कॉलम। किस इजीएस्ट तरीका के द्वारा आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग उस कॉलम के हेडिंग पे जाएंगे और उसको क्लिक कर देंगे तो हमारा सारा कॉलम क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। ये क्या है, एक इजीएस्ट मेथड है। आप ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपके टाइम टेकिंग होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इजीएस्ट मेथड, यानी कि इजीएस्ट मेथड और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। कॉलम के हेडिंग में क्लिक करके हम लोग इजीएस्ट मेथड के द्वारा सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू टर्न चेंज ट्रैकिंग ऑन और ऑफ इन एमएस वर्ड। चेंज कर सकते हैं ट्रैकिंग के टर्न और ऑन और ऑफ फंक्शन को, ये हम लोग किसके द्वारा करते हैं, तो हम लोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ ऑटोसेव। बोला इनमें से कौन सा ऑटोसेव का एक कैटेगरी नहीं है, तो वर्ड आर्ट जो हमारा ऑटोसेव का कैटेगरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which of the following is an option for copying the formula from one cell to another cell। एक सेल से दूसरे सेल में फॉर्मूला को कैसे कॉपी करते हैं हम लोग। मान लीजिए बहुत सारे सेल से हम लोग कॉपी करना फॉर्मूला को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेल में फॉर्मूला लगाते हैं और उसको माउस से ड्रैग कर देते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ड्रैग विद द हेल्प ऑफ द माउस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर कॉपी कंटेंट। कॉपी कंटेंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो हम लोग करते हैं कंट्रोल प्लस सी का यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पावर पॉइंट 2016 इन व्हिच मेनू इज फिट टू विंडो अवेलेबल। फिट टू विंडो ऑप्शन जो है अवेलेबल किस मेनू के अंतर्गत होते हैं, ये होते हैं व्यू मेनू के अंतर्गत। यहाँ पे व्यू मेनू या टैब भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एक्सेल विंडो में व्हिच एरिया अलाउज टू इंटर वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। वैल्यू और फॉर्मूला को हम लोग किस एरिया में इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग उसे वहां पे इंटर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो हम लोगों का यहाँ आंसर हो जाएगा, हम लोग इसे फॉर्मूला बार में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड में कितने स्टेप्स होते हैं ऑफ एमएस वर्ड 2016। तो मेल मर्ज में जो होते हैं कुल स्टेप 6 होते हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंटरनेट एड्रेसिंग में आईपी स्टैंड्स फॉर, यानी कि आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड्स द सेम अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड्स। ये होता है AT&T फाइबर 5M के मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन लेजर जेट प्रिंटर। बोल रहा कौन सा लेजर जेट प्रिंटर में यूज नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा प्रिंट हेड का।
प्रिंट हेड जो होता है ये इंकजेट प्रिंटर में यूज किया जाता है, जिससे हम लोग फोटो वगैरह सब प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट आर्ट इज फाउंड इन, स्मार्ट आर्ट जो है किस मेनू के अंतर्गत पाया जाता है इन MS Excel 2016, तो ये होता है इंसर्ट मेनू के अंतर्गत। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, बोल रहा है इनमें से कौन सा नहीं है स्टेप इन मेल मर्ज विजार्ड, मेल मर्ज विजार्ड का कौन सा स्टेप नहीं है। सिलेक्ट एड्रेस जो होता है मेल मर्ज का एक विजार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज एंड सेंटर इज फाउंड इन, मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन जो है कहाँ पाया जाता है, किस ग्रुप में, इन होम टैब इन MS Excel, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, तो ये पाया जाता है अलाइनमेंट ब्लॉक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम द इट्स प्रोग्राम, हम लोगों का कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना तो हम लोग वहाँ पे Ctrl+O का ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन MS PowerPoint 2016 presentation which option from the slideshow menu is related to timing for each slide, आप दो स्लाइड के बीच में टाइम को कैसे सेट कर सकते हैं कि एक स्लाइड हमारा कितने समय में आए, दूसरा स्लाइड कितने समय में आए, ये ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं रिहर्स टाइमिंग की सहायता से। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। बेसिक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसका लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिक को सही करने के लिए आप पहले बेसिक के वीडियो को बार बार देखिए, उसके बाद फिर आप सेट को बनाइए, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।